प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आपको अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के पतन और मनुष्य के उत्थान, इन तीन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई, परमेश्वर ने उसे कैसा बनाया और कैसे मनुष्य पतन की ओर चला गया और परमेश्वर ने मनुष्य को उस पतन के मार्ग से फिर अपने पास लाने के लिए क्या किया। तो इसके अंतर्गत मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मनुष्य महानता के लिए उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय और 26 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो मनुष्य की महानता यह है कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने उसे सारी चीजों पर अधिकार दिया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए परमेश्वर की कल्पना यह थी कि मनुष्य महान होगा। मनुष्य इसलिए बनाया गया कि परमेश्वर के साथ उसकी संगति हो। वह इसलिए बनाया गया कि वह परमेश्वर का संबंधी हो जाए। मनुष्य इसलिए उत्पन्न हुआ कि वह राजा हो। राजा के पास अधिकार होता है और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे सारी वस्तुओं पर अधिकार दिया। दूसरी बात है, मनुष्य ने अपनी उस महानता को खो दिया। परमेश्वर के सेवक होने के बदले मनुष्य पाप का दास हो गया। एक अंग्रेजी लेखक थे जिनका नाम G.K. चेस्टरटन था। उन्होंने कहा कि मनुष्य के विषय में चाहे कुछ सच हो या ना हो, इतना अवश्य सच है कि जैसा होने के लिए मनुष्य बनाया गया था वैसा वह नहीं है। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ मित्रता और संगति रखने के बजाय उसका निरादर करने और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने में अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया। सबोपदेशक की किताब उसके 7 अध्याय और 29 पद में लिखा हुआ है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली और यही मनुष्य के पतन का कारण हो गया। वह परमेश्वर का साथी होने के बजाय उसका विद्रोही हो गया। परमेश्वर का जो उद्देश्य और योजना उसकी सृष्टि में मनुष्य के लिए थी, उसे मनुष्य ने अपने भरोसे रहकर बिगाड़ दिया और परमेश्वर की योजना को विफल कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छी बात है और उत्तम बात है, और वो यह है कि मनुष्य फिर से उस महानता को जो उसने खो दिया था प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके ही भरोसे और उसके ही युक्तियों पर नहीं छोड़ दिया। अभी हमने पढ़ लिया था कि मनुष्य ने युक्तियां निकाली, अलग अलग मनुष्य ने युक्तियां निकाली, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी युक्तियों पर ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी मूर्खता के कारण नष्ट होने नहीं दिया। मनुष्य के विद्रोह के बाद भी मनुष्य के जीवन कथा को दुखांत बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ दिया। इस संसार में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट को भेजा। दूसरा कुरिन्थी उसके 5 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कर लिया। 19 पद में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेरे प्रियो, इस संसार में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट को भेजा कि यीशु मसीह मनुष्य को पाप के दलदल से निकाले। परमेश्वर के साथ जो संबंध टूटा हुआ था, उस संबंध को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ ले।
मनुष्य ने अपने को जिस पाप में फंसा कर नष्ट किया मेरे प्रियो, उस पाप के बंधन से परमेश्वर ने मुक्त करने के लिए मनुष्य के लिए एक योजना को बनाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की उस संगति को फिर से प्राप्त कर सकता है जो उसने खो रखी थी, और परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 15 पद में पवित्र बाइबल कहती है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो परमेश्वर यहां पर पौलुस मेरे प्रिय इस बात को कह रहा है कि यह बात सच है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। अर्थात ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर मनुष्य जिस पतित दशा में था, उस पतित दशा से उसे फिर से बाहर निकाल लाए और उसी महानता को फिर से दे जिस महानता के लिए मनुष्य को उसने उत्पन्न किया था। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।